अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं में। और आज हम बनाएंगे अहमद दीन पर वीडियो। अहमद दीन को तो आप देख रहे होंगे कि अहमद दीन क्या क्या ड्रामे क्रिएट कर रहा है अपने गांव के अंदर। अपने ससुर का सामान फेंक रहा है, अपने ससुर को मकान खाली करने का उसने हुक्म जारी कर दिया। क्या इसने ये नया ड्रामा शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ ये सब जो कर रहा है ड्रामे बाजियाँ व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहा है व्यूअर्स। वरना ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो ये ऐसी वीडियो बना रहा है। ऐसी वीडियो तो कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना बड़ा झगड़ा तूल पकड़ जाए तो कौन वीडियो बनाएगा। इनकी मार कुटाई हो रही है, इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके सामान उठा उठा के ये गलियों में फेंक रहे हैं एक दूसरे। और सब्बा सब्बा बेशरम अपने बाप को गालियां दिला रही है। तो ये सिर्फ कंटेंट बनाने का मसला है ना, और तो कोई मसला नहीं है। वरना कौन लड़की है जो अपने वालिदैन को गालियां दिलवा कर फिर उसी शौहर के साथ रहेगी और उस शौहर के खाने पकाएगी और फिर शादी में भी चली गई, कपड़े भी पहन लिए, नहा धोकर तैयार होकर मेकअप भी करा लिया। हद है भाई, जिसके बाप की इतनी बेइज्जती हो रही हो, बहन भाई छोटे बेघर हो गए हो, सामान फेंक दिया गया हो, शौहर धमकी देकर गया हो कि जब मैं कल आऊँ तो ये सारा सामान बाहर हो और मेरा घर बिल्कुल खाली हो। उनकी बेटी फिर शादी में भी चली जाती है, फिर वहाँ जाकर लाल जोड़ा भी पहन लेती है, तैयार भी हो जाती है। हद है बेशर्मी और बेगैरती की। ऐसी बेटियां तो मैंने लाइफ में नहीं देखी जो अपने वालिदैन को गालियां दिलवा रही हैं और फिर बेगैरती की इंतहा जाकर शादियां भी अटेंड कर रही हैं। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है। रियल में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ व्यूज कमाने के लिए सबब बेगैरत अपने माँ बाप को भी गालियां दिला रही है और ये अपने ससुर पाक को गालियां दे रहा। पहले कहता था ससुर पाक, अब वही ससुर पाक को तू तड़ाक से बात कर रहा है और इंतहा से गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है। फिर रिएक्शन चैनल वालों को कह रहा है कुछ कुछ कि वो मेरे ऊपर वीडियो बना रहे, वो कुत्ते हैं, वो ये है। कुत्ता तो तू लग रहा है भाई, कुत्ता तो तेरी बीवी लग रही है। मतलब वो कुत्ता कुतिया लग रही है और तुम कुत्ते लग रहे हो। इतना तुम भौंक रहे हो, ये जाली ये जो तुमने कंटेंट बनाया है इस पे इतना तुम भौंक रहे हो कि फिलहाल तो तुम कुत्ते लग रहे हो और ये कुतिया लग रही है तुम्हारी बीवी। जो बहुत सारी कुतिया होती है ना, मिलके शोर करती है, वो शोर तुम और तुम्हारी बीवी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज कमाने के लिए। इस कदर गिर गए, इतनी बेगैरती दिखा रहे। रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। जैसे तुम बेगैरत हो वैसे ही तुम्हारे बेगैरत रिश्तेदार हैं। शर्म वाले ना तुम्हारे रिश्तेदार है ना तुम हो। तुम्हारे खानदान में शायद ऐसा ही कुछ होता हो कि यहाँ पर आकर तुम वाईटी पे ये नंगापन दिखा रहे और व्यूज कमाने के लिए, ताकि हमारे महल माड़ियाँ बन जाए। और बेगैरत इंसान, इतनी तूने बेगैरतियाँ दिखाई हैं कि तू जगह जगह तो प्लॉट ले रहा है, जगह जगह तूने रेंट पे घर बना के चढ़ाए हुए, इतनी तूने दौलत हासिल कर ली। और गाड़ी तूने बेचनी ही थी, ये गाड़ी तूने ये बेचनी थी। बेशरम शख्स, तूने ड्रामा क्रिएट किया कि मुझे अपने ससुर पाक के 30,000 देने तो मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ। कोई कई दुनिया में सुना होगा 30,000 के लिए कोई अपनी 20-25 लाख की गाड़ी सेल कर देगा। ये तो नामुमकिन बात है ना। सिर्फ तूने यहाँ पर ये कंटेंट बनाया कि मैं ये इस तरह बनाऊं तो शायद मेरी ये वीडियो मिलियन तक चली जाए, क्योंकि तुझे आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे। बेगैरत बेशरम इंसान, फिर तूने नई गाड़ी भी खरीद ली। अभी तो तू फकीरी के रोने रो रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, 30,000 नहीं है मेरे पास। फिर तूने एक नई गाड़ी भी खरीद ली, क्योंकि तूने कहा कि जी मुझे तो छोटी कोई गाड़ी लेनी है या कोई न्यू 0 मीटर गाड़ी लेनी है। तो ये ड्रामा मैं करता हूँ कि मेरा ससुर 30,000 मांग रहा, बीच में तेरी बीवी भी शामिल हो गई। वो बेशरम औरत ये नहीं कह रही भाई वीडियो के लिए मेरे बाप को किस लिए तू गालियां देगा और मैं क्यों अपने माँ बाप को गालियां खिलवाऊं। मेरी माँ प्रेग्नेंट है, तेरी माँ जो प्रेग्नेंट बैठी हुई है, ये घड़ा सा पेट लेकर रोजाना वीडियो बनाने बैठ जाती है बेशरम औरत। और तेरा बाप बेहया बेगैरत अपनी बीवी को ना यहाँ पर कैश करा रहा है, उसकी प्रेगनेंटी दिखा रहा है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंसी का तो तुम्हें कुछ पता नहीं है।
तुम प्रेग्नेंट का शोर शराबा कर रहे हो, तुम्हारी माँ बेहयाई करे, मतलब तुम सब हो ही कोई मतलब ना कंजर घराने नहीं होते जिन लोगों के, वो मतलब वो गिरे हुए सराय की कंजर होते हैं। कंजर भी अच्छे होते हैं यार, तुमसे तो कंजरों की भी इज्जत होती है, तुम लोगों ने तो कंजरों को भी पीछे छोड़ दिया। वो भी कहते हैं भाई हम कंजर बेशक है, लेकिन हम ऐसे आके वाईटी पे यहाँ अपनी इज्जत खराब नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो सब्बा इतनी बेगैरत हो, तुमने अपने माँ बाप को जलील कराया, उनको गालियाँ दिलाई, आगे से तुम्हारे माँ बाप भी बेगैरतियाँ दिखा रहे, ड्रामे में मुकम्मल वो साथ दे रहे तुम लोगों का कि भाई हमारे भी व्यूज़ आएंगे, अहमदुद्दीन के भी आएंगे। और वो जो तुम्हारा दूसरा बहन होई है आयशा का शौहर, वो भी शामिल है। अरे भाई हंस भी रहे हो तुम, ये कौन सी लड़ाई है, तुम पीछे मुकर करके हंस रहे हो और तुम्हारी बहन आयशा भी हंस रही है, और तुम्हारे घर फिर इतनी लड़ाई, खाने पक रहे हैं। हैरत अंगेज वाक़या तो दुनिया का ये है कि जिनके घर में इतना बड़ा मसला हो जाए वहाँ पर खाने पकेंगे, वहाँ पर शादियों में लोग जाएंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस तरह बैठ के गुफ्तगू की जाएगी। मतलब ये सारा तुमने ड्रामा सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए किया कि हमें डॉलर आ जाए, या कोई यूके से अमेरिका से मतलब आउट ऑफ कंट्री से तुम लोगों को कोई मदद आ जाए, जैसे कि तुम शुरू से लेते हो मदद। तुमने यहाँ पे ड्रामा किया हुआ, कैसे है वो लोग जो बाहर वाले देख नहीं रहे, तुम्हारे घर में दुनिया की हर नेमत तो है, ये घर भी तेरे सुसर पाक का ही होगा। ये तूने ड्रामा किया जी मैंने बनाए हैं, फिर मैंने रेंट पे दे दिया सुसर पाक को 4000 पे, जबकि 10,000 अब मैं लूँगा, 10,000 नहीं दिया तो तेरा सामान बुढ़े फेंक दूंगा। मतलब सुसर पाक से बुढ़े पर आ गया, मतलब सुसर पाक और बड़े होना का कोई तुझे ख्याल नहीं है कि मेरे बाप जितनी उम्र का, मैं क्या कह रहा हूँ इसको, क्योंकि वो बाप तो खुद मिला हुआ तेरे साथ, क्योंकि तुम तो ड्रामा कर रहे हो। तुमने कहा हम एक दूसरे को गालियां देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घर का सामान ला ला के बाहर फेंकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मतलब रखे कोई चीज़, तूने तो समझदार है, तूने तोड़ी नहीं, फेंकी नहीं, रखी है ला ला कर, जो उठा के फिर तुम अंदर रख लोगे रात को जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, जो तुम 1-1 घंटे की ये वीडियो बना रहे हो बेशरम शख्स, तुझे इतनी गैरत नहीं है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। और फिर कहता जी रिएक्शन चैनल वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, और कुत्ते बगैरत इंसान, तू यहाँ पे कोई व्लॉगिंग तो अच्छी दिखा, जैसी तू व्लॉगिंग दिखा रहा वैसे ही तुझ पे रिएक्शन बन रहा है। तू गैरतमंद वाली व्लॉगिंग करना यहाँ पर कोई इज्जतदार बन के दिखाना कि तेरी को भी इज्जत है माशरे के अंदर। लिखता है तो अपने आप को बलोच है, बलोच इतने बगैरत तो नहीं होते, तू तो कोई कंजरों के घराने से ताल्लुक़ रखता है, तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं लगता मुझे बलोच घराने से। बलोच तो बहुत इज्जतदार लोग होते हैं, वो तो बात वाले लोग होते हैं, तू तो इंतहाई बेशरम बंदा है, तुझे क्या पता बलोच फैमिली होती कैसे। तूने यहाँ पर अपने घर के आगे एक तख्ती लगवा लीजिए, बलोच हाउस, अहमद बलोच हाउस, तो तू बलोच बन गया। तू लिखवा यहाँ पे कंजर हाउस, क्योंकि तू तो कंजर है, तू इंतहा का बगैरत इंसान है, तेरी गैरत तूने बेच के खा ली, तेरी बीवी भी बगैरत, तेरा ये सुसर पाक भी बगैरत, तेरी ये पेटली सास भी बगैरत, जो ढोल जैसा पेट लेके यहाँ पे मर्दों में आगे बैठ के बता रही है जी हमारे साथ अहमद ये कर रहा है अहमद, और बीबी अहमद तो तेरा मिला हुआ है तेरे साथ, जो भी तो अहमद कर रहा है, वरना कौन दामाद की इतनी बकवास सुनेगा। भले तुम उन पर रेंट पे ही रहते हो, तुम खाली करके चले जाओ, घर ना हो गया हवा हो गया, तो तुम्हें को घर भी रेंट पे नहीं मिलता, क्योंकि ड्रामा जो कर रहे हो तुम इधर, ड्रामा ना करते तो रेंट पे कोई घर मिलता ना। यहाँ तो सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, डॉलरों का चक्कर है, यूके से मदद का चक्कर है, तो ये तुम सब ने बेगारतियाँ जमा हो के की है। कहने लगे तुम आपस में मिल बैठ के कि भाई भले लोग हमें गालियाँ दें, भले कंजर कहें, फ़कीर कहें, कुंजड़े कहें, मिरासी कहें, लेकिन हमें तो भाई मदद भी आ जाएगी और हमें व्यूज़ भी आ जाएगी और हमारी वीडियो मिलियनों पे भी चली जाएगी, और भाई किसी न किसी तरह हमारे घर की गाड़ी इस महंगाई के दौर में चल पड़ेगी। तो चलो जी मिल के ही कंजर खाना क्रिएट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं जी हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। और बगैरत इंसान इस तरह करके तो अपनी 24 घंटे मोबाइल को पकड़ के खड़ा हुआ है। मुझे कौन सी दुनिया में दिखा जहाँ पर इतनी लड़ाई हो रही है और वीडियो बना रहे हैं। चलो जी किसी से झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी वीडियो लोग बना लेते हैं
कि भाई पुलिस को बुलाएंगे 15 को, तो दिखाएंगे पुलिस को कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, यहाँ तो लड़ाई हो ही नहीं रही है, तो तू तो वीडियो ही बना के दिखाएगा ना पूरी आवाम को। बगैर कंजर सुधर जा, वरना तुझे इतने जूते पड़ रहे हैं ना, इससे मजीद ज्यादा जूते तुझे पड़ेंगे। उम्मीद है तो शायद अब सुधर जाए, लेकिन तू सुधरने वाली नस्ल में से न पाया नहीं जाता कि तू सुधरेगा। तो बगैरत नस्ल की पैदावार है। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।